उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 18। सबक नंबर 18 में ये लिखा हुआ है बस्ती। बे सीन बस ते ये ती, बस्ती। आइए बस्ती को लिखकर देख लेते हैं कि बस्ती कैसे लिखा जाता है। ये है बे, ये है सीन, ये है ते और ये है ये 4 हरूफ हो गए। अब इसे हमें मिलाकर लिखना है कि बस्ती कैसे लिखा जाता है। बे का सोसा बनाया, बे का सोसा बनाया, उसमें सीन लगाया और उसमें ये ते का सोसा बनाया और इसमें लगा दिया ये। बे का नुक्ता दिया, ये सीन है और ये ते का नुक्ता दिया, तो ये हो गया बस्ती। बे सिन बस ते ये ती, बस्ती। आप हमारे साथ कब से जुड़े हैं और आपने कितना सीखा है, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप कहाँ से हैं। आदमी अपने रहने सहने के लिए घर बनाते हैं, जहाँ बहुत से मकान बन जाते हैं, वो बस्ती कहलाती है। क्या है? आदमी। अगर आपको आदमी नहीं पढ़ना आ रहा तो एक बार हिज्जा लगा लेते हैं। अलिफ मद आ, दाल और मीम ये मी, आदमी। क्या है? आदमी। आदमी अपने रहने सहने, सीन्हे सहनु ये ने सहने, के काफिए के, लाम ये लिए। आदमी अपने रहने सहने के लिए घर बनाते हैं, जहाँ बहुत से मकान बन जाते हैं, वो बस्ती कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है। छोटी बस्ती को गांव, बड़ी को कस्बा और बहुत बड़ी को शहर बोलते हैं। छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। बड़ी बस्ती को कस्बा कहते हैं और बहुत बड़ी को शहर बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि शहर कैसे लिखा जाता है। ये हमने लिखा बड़ी शीन, ठीक है। बड़ी शीन में 3 नुक्ते होते हैं। ये आपका हो गया हे और ये रे। अब इसे मिलाकर लिखते हैं। शीन, ये है और रे। शीन का 3 नुक्ता दिया और ये बना दिया है, तो ये क्या हो गया? शहर। बस्ती में मकान, दुकानें, मंदिर, मस्जिदें, मदरसे, चौपालें, सराएं और कुएं बनाए जाते हैं। रास्ता चलने को कूचे गलियां और सड़कें छोड़ देते हैं। मकान ईंट, मिट्टी या पत्थर से बनाए जाते हैं। बाज झोपड़े बांस और फूस के होते हैं। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें और इस सबक को कई बार पढ़ें ताकि आप रवानी से पढ़ना सीख जाएं। अमीरों के महल बड़े और पक्के होते हैं। गरीबों के झोंपड़े छोटे और कच्चे होते हैं। बस्ती के आस पास बाग, तालाब और खेत होते हैं। जिस तरह हमको अपना मकान साफ सुथरा रखना चाहिए, उसी तरह कुल बस्ती की सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। कूड़ा करकट और गली सड़ी बदबूदार चीज़ें बस्ती से बाहर फेंकवा देनी चाहिए। चौपाल, गांव की पंचायत वगैरह की निशस्तगाह। चौपाल किसे कहते हैं? जो गांव की पंचायत जहां पर बैठती है, जहां निशस्तगाह यानी बैठने की जगह, जहां पर गांव की पंचायत लगती है, उसे चौपाल कहते हैं। सराय कहते हैं मुसाफिर खाने को। फूस कहते हैं वो लंबी घास जिसका छप्पर बनाते हैं। सबक नंबर 19। आदमियों के काम। एक जगह बस्ती बसाकर रहने से आदमियों के काम खूब चलते हैं और सबको आराम पहुंचता है। किसान खेती करता है, खेती से खाने पीने की चीज़ें पैदा होती हैं। जुलाहा कपड़ा बुनता है, राज और मजदूर मकान बनाते हैं। चमार चमड़ा कमाते और
जूते बनाते हैं। दर्जी कपड़े सीता है। लोहार और बढ़ई औजार गढ़ते और बहुत सी काम की चीज़ें तैयार करते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है। बनिया सौदा बेचता है। चौकीदार बस्ती की हिफाजत करता है। हाकिम रैयत के झगड़े कज़िये चुकाता और बदमाशों को सज़ा देता है। हाकिम सर पर ना हो तो बस्ती में अमन चैन ना हो, और जब अमन चैन ना हो तो हमारे सब काम खराब हो जाएं। तो आइए इस सबक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब अभी कर दें, क्योंकि आप बाद में सोचते हैं कि सब्सक्राइब करूंगा लेकिन आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। बस्ती, आदमी अपने रहने सहने के लिए घर बनाते हैं। जहाँ बहुत से मकान बन जाते हैं वो बस्ती कहलाती है। छोटी बस्ती को गांव, बड़ी को कस्बा और बहुत बड़ी को शहर बोलते हैं। बस्ती में मकान, दुकानें, मंदिर, मस्जिदें, मदरसे, चौपालें, सराय और कुएं बनाए जाते हैं। रास्ता चलने को कूचे, गलियां और सड़कें छोड़ देते हैं। मकान ईंट, मिट्टी या पत्थर से बनाए जाते हैं। बाज़ झोंपड़े बांस और फूस के होते हैं। अमीरों के महल बड़े और पक्के होते हैं। गरीबों के झोंपड़े छोटे और कच्चे होते हैं। बस्ती के आस पास बाग, तालाब और खेत होते हैं। आप इस सबक को हमारे साथ पढ़ें और कई बार पढ़ें ताकि आपको पढ़ने में रवानी आ जाए और आप साफ साफ पढ़ना सीख जाएं। जिस तरह हमको अपना मकान साफ सुथरा रखना चाहिए, इसी तरह कुल बस्ती की सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। कूड़ा करकट और गली सड़ी बदबूदार चीज़ें बस्ती से बाहर फेंकवा देनी चाहिए। चौपाल कहते हैं गांव की पंचायत वगैरह की नशस्त। ये लिखा हुआ है चौपाल। सराय यानी मुसाफिर खाना। फूस वो लंबी घास जिसका छप्पर बनाते हैं। सबक नंबर 19, आदमियों के काम। एक जगह बस्ती बसाकर रहने से आदमियों के काम खूब चलते हैं और सबको आराम पहुंचता है। किसान खेती करता है। खेती से खाने पीने की चीज़ें पैदा होती हैं। जुलाहा कपड़ा बुनता है। राज और मजदूर मकान बनाते हैं। चमार चमड़ा कमाते और जूते बनाते हैं। दर्जी कपड़े सीता है। लोहार और बढ़ई औजार गढ़ते और बहुत सी काम की चीज़ें तैयार करते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है। बनिया सौदा बेचता है। चौकीदार बस्ती की हिफाजत करता है। हाकिम रैयत के झगड़े कज़िये चुकाता और बदमाशों को सज़ा देता है। हाकिम सर पर ना हो तो बस्ती में अमन चैन ना हो, और जब अमन चैन ना हो तो हमारे सब काम खराब हो जाएं। अब आप छोटा छोटा सेंटेंस लिखना शुरू कर दें ताकि आपको लिखना भी साथ साथ आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।